इस दिन रिकलेक्शन के जरिए से अपने आप को आने वाले बड़ी ईद विलादत के लिए अपने दिलों को तैयार कर सकें। मैं इस बात को जोर देना चाहता हूं कि आप लोग की अहमियत कितनी है कैथोलिक चर्च के अंदर। हर बिशप कॉन्फ्रेंस, साल में 2 दफा हम मिलते हैं, हर बिशप कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता बार बार आता है कि हमारे मसीहों की ईमान कितनी स्ट्रांग है, कितने मजबूत है। और अक्सर दफा देखा गया है कि जो बुनियादी मसीही तालीम कैटेकिज्म वो बहुत कमजोर है, पूरे पाकिस्तान में बहुत कमजोर। और अक्सर दफा बिशप्स कराची की बात कहते हैं कि देखो वहां पर किस तरह नौजवान बढ़ चढ़कर मसीही तालीम अपने आने वाले नस्लों के लिए, बच्चों के लिए वो पेश करते हैं, वॉलंटरी, बगैर कोई मुआवजा, वॉलंटरी। मैं तकरीबन 7 इयर्स रहा मुल्तान में और मैं जानता हूं कि मसीही तालीम बच्चों को देने के लिए कितनी मुश्किल थी वहां पे, क्योंकि वॉलंटियर्स बहुत कम। और अक्सर दफा किस पर हम भरोसा रखते थे, पंजाब में मास्टर जी नहीं कहते हैं, बाबूजी पे। और अक्सर दफा बाबूजी कुछ नहीं करते थे, अफसोस से कहना पड़ा, कुछ नहीं। अक्सर दफा इस्तेकाम में क्या होता था कि बाबूजी वहां पे खड़े हैं पर्ची के साथ, पूछता था नाम क्या है, चलो जाओ बिशप के पास इस्तेकाम के लिए, कोई तैयारी नहीं। और उस वक्त दिल को बहुत तकलीफ होती थी कि बनी क्या मैं इस्तेकाम दूं, क्योंकि तैयारी नहीं हुई। लेकिन यहां आर्चडायोसीस ऑफ कराची, आई हैव टू थैंक यू, क्योंकि यहां पे मैं कम से कम वो ख्याल कि यार ये तैयार है कि नहीं, मैं कह सकता हूं कि हमारे टीचर्स ने इनकी अच्छी तरह से तैयारी की है। हर वक्त जब मैं इस्तेकाम के लिए जाता हूं, मैं खासकर शुक्रिया के अल्फाज आपके लिए कहता हूं, क्योंकि आपकी वजह से हमारे बच्चों की तालीम मजबूत है। ये जिम्मेदारी याद रखो सबसे पहले मेरी है। मुझे याद है फादर आंजू सुआरेस, हम फादर्स को क्लास, सेमिनेरियंस को क्लास देते थे, वो कहता था डोंट फॉरगेट यू एज प्रीस्ट आर अ कैटेकिस्ट, आप मास्टर जी हैं सबसे पहले, क्योंकि ये काम लेटी के नहीं, ये सबसे पहले काम फादर जी, और उससे ऊपर जो इंचार्ज है वो बिशप का है। इस वजह से मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप इस जिम्मेदारी में हमारी मदद करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से इसके लिए मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूं। प्लीज डोंट फॉरगेट कि हर टीचर, हमारे सीबी स्कूल्स में भी हम रिफ्रेशर कोर्स करते हैं, आप भी इसी तरह मसीही तालीम, आजकल तो फादर बेंजामिन मुश्ताक को आप जानते हैं कि आजकल बच्चों को इंटरेस्ट देने के लिए नए नए तरीके से वो कलाम को पेश कर रहे हैं ऑनलाइन। आप भी टीचर्स हर एक अपनी अपनी इनफरादी टैलेंट के नाते से, शौक के नाते से पूरी कोशिश करें कि जब आप टीचर हो के बच्चों को मसीही तालीम पेश करें, आपकी इनफरादी कोशिश होनी चाहिए कि किसी तरह से मैं कलाम को उस बच्चे के दिल में बोऊं, क्योंकि एक दफा कलाम बैठ जाए, बोया जाए, फल खुद ब खुद आ जाए, खुद ब खुद खुदावन देख लेगा। लेकिन आपका काम उस बीज को उस बच्चे के दिल में बोना। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आए कलाम की तरफ चलते हैं। जैसे कि फादर जी ने भी बयान किया, कैंडल्स को जलाने के लिए इसको गाउदेते संडे कहते हैं, गाउदेते इतवार, जिसका मतलब तर्जुमा अंग्रेजी में अच्छा लफ्ज है टू बी जॉयफुल, खुशी तर्जुमा किया गया है, लेकिन खुशी सब
रौनक जो जॉयफुल में होती है वो नहीं सामने लेके आती। शादमानी या सेलिब्रेशन, दिस इज व्हाट आज का इतवार है कि हमने सेलिब्रेट करना है, जॉयफुल मनाना है, खुश होना है, क्योंकि यही इस आज के कलाम, आज के इतवार की खास पैगाम है। तो एक फादर ने इबादत से पहले गुब्बारे जिसमें वो गैस भरते हैं जो ऊपर जाते हैं, चर्च के बाहर उसने तैयार किया एक बंदे को, और जो भी चर्च में आ रहा था उनको एक गुब्बारा धागे के साथ दिया कि चर्च में आओ। उसको उसने कहा कि छोड़ना नहीं जब तक इबादत शुरू ना हो। तो जब इबादत शुरू हुई, पूरे चर्च में बस गुब्बारे नजर आ रहे थे, सबने पकड़ा हुआ था। और फिर फादर जी ने कहा कि देखो ये गुब्बारे इसलिए दिए हैं कि इबादत के दौरान किसी वक्त भी आप खुशी महसूस करें। जब आप महसूस करें कि आपके दिल में खुदावंद आ गया है तो उस गुब्बारे को छोड़ना। इबादत शुरू हो गई, थोड़े इबादत के दौरान बीच में 1, 2, 3 आहिस्ता आहिस्ता गुब्बारे ऊपर जाने लगे, लेकिन इबादत के आखिर में 50-60% अब तक लोग उन्होंने अपने हाथों में गुब्बारे थाम के रखे हुए थे। मेरे अजीज़ों, इस कहानी के पीछे क्या है कि अगरचे आज इतवार है, खुश होना, शादमान होना, अगरचे इतवार खुश होना, शादमान होना, लेकिन अक्सर दफा बस हम गुब्बारे को बस पकड़े रखे हुए हैं, क्योंकि कोई खुशी महसूस नहीं करते हैं, कोई जॉय, कोई सेलिब्रेशन महसूस नहीं करते हैं। लेकिन आज हमें सवाल ये पूछना है कि क्यों, और अंजील मुकद्दस में क्यों लोग यूहन्ना इस्तबागी के कॉल पे बियाबान में जा रहे थे। आज अंजील मुकद्दस में यूहन्ना इस्तबागी से सवाल पूछा गया कि तू कौन है। हैकल से यहूदियों ने काहिन लावी भेजे थे पूछने के लिए, जरा यूहन्ना इस्तबागी से पूछो कि तू कौन है, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में बियाबान में जा रहे थे और उससे बपतिस्मा हासिल कर रहे थे। तो वो जो यरूशलेम में थे वो परेशान थे कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ वो बियाबान में जा रहे थे, और वहां पर वो परेशान थे कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, क्या ये मसीहा है। तो ये काहिन और लावी यूहन्ना इस्तबागी के सामने आकर पूछने लगे कि बंदा तू कौन है, क्या तू मसीहा है। यूहन्ना इस्तबागी ने कहा नहीं, मैं नहीं हूं। अच्छा, क्या तू इलियास नबी है? नहीं, मैं वो भी नहीं हूं। क्या तू बड़े नबियों में से एक है? नहीं। फिर हमें बताओ कि तू कौन है, क्योंकि हमने जवाब लेके जाना है। और फिर यूहन्ना इस्तबागी ने कहा, मैं इशाया की किताब का हवाला देते हुए कि मैं पुकारने वाले की आवाज खुदावंद के लिए शाहराह बनाओ। और फिर यूहन्ना इस्तबागी कहता है कि ये शाहरा जो मैं बना रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। ही इज इन आवर मिड्स, वो मौजूद है इस वक्त। और मेरे अजीजों, यही खुशी का पैगाम है कि खुदावंद मौजूद है हमारे दरमियान, लेकिन सिर्फ यहां पर आने की देर है, दिल में आने की देर है। किस तरह मैं खुदावंद को यहां पे दावत दूं? मेरे अजीजों, 3 रास्ते हैं। सबसे पहले रास्ता खुशी महसूस करने के लिए, यीशु को दिल में दावत देने के लिए, पहला रास्ता
वही यौना इस्तेबागी का रास्ता, तौबा। हमें तौबा करनी है। आजकल फादर जी ने भी, फादर बेंजामिन शहजाद ने यहाँ पे बहुत से एतराफ के लिए, लोगों के लिए मौका फराम किया। कल भी बड़ी इबादत थी, काफी लोग शाम के वक्त आए। आने वाले कल मंडे को भी वो बैठेंगे तौबा करने के लिए। एक नौजवान मोटरसाइकिल चला रहा था, अचानक कुत्ता सामने से तेजी से आया, उससे बैलेंस सही नहीं हुआ और वो गिरा और उसको सर पे चोट लग गई। हेलमेट नहीं पहना हुआ था। लोग जमा हो गए, उसको उठाया। एकदम वो कहने, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोगों ने कहा, भाई तू नीचे बहुत बुरी तरह से गिरा, सर को भी लगा, जरा हॉस्पिटल। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जब वो घर पहुंचा तो उसके खानदान ने देखा कि सारे कपड़े, स्क्रैच वगैरह उसको आए थे। उन्होंने कहा, भाई क्या हुआ? उसने कहा, एक्सीडेंट हुआ लेकिन मैं ठीक हूं। उन्होंने कहा, चलो हॉस्पिटल तो चलते हैं, थोड़ा एक्सरे या स्कैन निकालते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं। एक हफ्ते बाद यही नौजवान का इंतकाल हुआ। क्यों? क्योंकि बैरूनी तौर पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदरूनी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो मर गया। मेरे अजीजों, खुदा के सामने हम भी हर वक्त यही कहते हैं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदरूनी तौर पर हम मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तौबा नहीं करते। आमद और हम जानते हैं रोजे के दिन, ये 2 दिन कलीसिया ने खास हमें दिए हैं कि हमें तौबा करनी है। यस्सु इस दिल में उसी वक्त आएगा जब हम इसकी सफाई करें। और आज आप यहां पर आए हैं इसी मकसद से कि कुछ वक्त आप गुजारें ताकि इस दिल की तैयारी तौबा के जरिए से पेश करें। दूसरा पैगाम, खुदावन को ढूंढना। फादर जी से मैं पूछ रहा था कि आप लोग का उन्वान क्या था, टू सर्च जीसस। आप लोग ने, फादर शकील ने उसी बात पे कहा। अभी मैंने भी आपको थोड़ा सा बताना है, टू सर्च जीसस। तो एक छोटी बच्ची तकरीबन 9-10 साल की, वो घर का रास्ता भूल गई और इधर उधर परेशानी से देख रही थी कि एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी में आके उसने देखा कि ये बच्ची परेशान। उसने उसके पास आके रोक दिया। बच्ची से पूछा, क्या हुआ? रोने लगी कि मुझे घर पता नहीं, मैं भूल गई रास्ता। अच्छा, उसने कहा, चलो मेरे साथ चलो, मैं ड्राइविंग करके आपको रास्ता दिखाऊंगा, अगर कोई याद है तो आप फिर मुझे बता देना, मैं आपको घर तक पहुंचाऊंगा। तो वो पुलिस वाले की गाड़ी में बैठी और वो रास्ता देख मुख्तलिफ रास्तों में जाने लगा। अचानक वो चर्च की तरफ आए और बेटी और उस लड़की ने, उस छोटी सी बच्ची ने चर्च देखा। उसने कहा, रोको रोको, चर्च के पास रोको। अच्छा, पुलिस वाले ने कहा, घर आ गया? उसने कहा, बस मैंने चर्च देख लिया है, चर्च से मैं खुद घर पहुंच जाऊंगी। मेरे अजीजों, इस बच्चे की बात में बड़ी गहराई है कि उसने चर्च को देखकर कहा, मैं घर पहुंच जाऊंगी। हमें याद रखने के लिए जरूरत है कि अगर हम चर्च के बजाय यस्सु को रखें, अगर हमने यस्सु से मुलाकात की, हमेशा की जिंदगी, हमारा हमेशा का घर, उस वक्त उस जगह तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन यस्सु को हमने देखना है। पोप फ्रांसिस बार बार इस जुमले पर जोर देता है, इफ यू हैव हैड अ पर्सनल इनकाउंटर विद जीसस, यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। कि अगर आपने एक इनफिरादी इनकाउंटर यस्सु के साथ किया, मुलाकात किया, तो आप एक नए इंसान बन जाएंगे। और अफसोस से कहना पड़ता है, आप नहीं, कभी हम फादर्स, बिशप, कभी यस्सु से हमारा पर्सनल इनकाउंटर हुआ नहीं है। इसी वजह से हमारी जिंदगी में खुशी नजर नहीं आती। जिस शख्स ने यस्सु के साथ पर्सनल इनकाउंटर किया, वो एक नया इंसान और उसके चेहरे में हमेशा खुशी। पोप फ्रांसिस इस बात पर जोर देता है कि एक अच्छा राहिब, अ गुड रिलीजियस, अ गुड प्रीस्ट इज वन हु इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज जॉयफुल।
आपके लिए भी निशान यही है कि एक मसीही हमेशा खुश होता है, बोझ से दबा हुआ इस तरह तो नहीं होता, नहीं, ऑलवेज विद अ स्माइल। वाई? उम्मीद, जैसे हम कहते हैं कि वो जानता है कि यीशु सब कुछ जवाब देने के लिए तैयार है। और तीसरी बात मेरे अजीजों, वो है खुशी, जॉय। हाउ डू वी गेट दैट जॉय? नाइजीरियन बिलियनर, एक नाइजीरिया में एक बिलियनर था, तो उससे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा दिन या सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था? उन्होंने ये सवाल इस नाते से पूछा क्योंकि वो पैसे कमाता था। यकीनन वो कहेगा जिस दिन उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। तो इस नाइजीरियन बिलियनियर ने कहा, मेरी जिंदगी 4 हिस्सों पर मबनी है। पहले हिस्से में मैंने कहा कि मैंने पैसे कमाना है, तो मैंने बड़ी मेहनत करके बड़े अच्छे पोस्ट पे आया, बहुत पैसे कमाए, लेकिन मुझे खुशी नहीं मिली। उसके बाद मैं खुश नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं चीजें जमा करूंगा, खूबसूरत पेंटिंग्स, बड़े स्टैचूज और इस तरह जो महंगी महंगी चीजें थी। कहने लगा कि मैंने बहुत सी महंगी चीजें खरीदी और उससे भी मेरे पैसे और ज्यादा बढ़ गए, लेकिन खुशी महसूस नहीं हुई। तीसरे मरहले में मैंने सोचा कि ये ऑयल जो नाइजीरिया में बहुत ज्यादा है, तेल, उसका सारा कॉन्ट्रैक्ट मैं लूंगा क्योंकि वहां पे भी बड़े पैसे, और तकरीबन 80-90% जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल वो उनके ट्रक से हो रही थी। दोबारा पैसे बहुत मिले, लेकिन कहने लगा उस वक्त भी मुझे खुशी नहीं मिली। लेकिन चौथे मरहले में क्या हुआ कि उस एक दोस्त ने मुझको कहा कि प्लीज मुझे 200 व्हीलचेयर की डोनेशन चाहिए, आपने देना है। वो कहने लगा, जब मेरा दोस्त जो बहुत करीबी दोस्त था उसने कहा 200 व्हीलचेयर, उसने कहा ठीक है मैं चेक नहीं चेक नहीं देनी आपने, बल्कि हम खरीद लेंगे, आपने हर बच्चे को ये व्हीलचेयर डोनेट करनी। कहने लगा यार तू जानता है कि मैं कितना मसरूफ हूं। नहीं नहीं मैं सुनूंगा नहीं, आपने पार्टी में आके हर बच्चे को व्हीलचेयर देना है। तो वो आया उस पार्टी में और वाकई में रौनक था, शामियाना था, लोग खुश, सारे बच्चे जो पुराने व्हीलचेयर में थे वो अपने व्हीलचेयर के साथ, खुशी उनके चेहरे में थी क्योंकि उनको नया व्हीलचेयर मिल रहा था। वो आपस में खेल वगैरह कर रहे थे और जब वो हर एक को व्हीलचेयर दे रहा था, वो बच्चे के चेहरों में ऐसी खुशी आ रही थी कि उसको भी खुशी मिल रही थी। आखिर में जब वो उसने सब कुछ दिया तो वो जा रहा था कि अचानक किसी ने उसका टांग पकड़ा और उसने जब नीचे देखा, उसने देखा कि एक बच्चा व्हीलचेयर में, उसने उसका टांग पकड़ा। तो उसने बच्चे से मुस्कुराकर कहा क्या मैं कुछ कर सकता हूं? पर वो बच्चा बस उसकी तरफ घूरते हुए, मुस्कुराते हुए बस टांग पकड़ा। दोबारा उसने कहा बेटा मुझे जाना है, कुछ मैं कर सकता हूं? तो उस बच्चे ने कहा नहीं, बस मैं आपका चेहरा देख रहा हूं ताकि जन्नत में जब मैं आपको मिलूं मैं आपको याद कर सकूं। वो बंदा कहने लगा कि वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था क्योंकि अब मैं जान गया कि किस तरह मुझे दूसरों को खुशी देना है, क्योंकि दूसरों को खुशी दे के हकीकी खुशी हम हासिल करते हैं। मेरे अजीजों, ये है आमद की कहानी, ये है क्रिसमस की कहानी। यीशु अपने आप को हमारे लिए देता है ताकि हम खुशी हासिल करें, और ये एक साइकिल है, तसलसल है कि आप भी अगर दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, आपने अपने आप को देना है। आए आज हम इस सफर को, आमद के सफर को जारी रखें और इन 3 अहम नुकात पर गौर करें कि सबसे पहले तौबा, दूसरे नंबर पर खुदावन को ढूंढना, और तीसरे नंबर पर दुनियावी खुशी नहीं बल्कि हकीकी खुशी हासिल करें मसीह खुदावन के वसीले से।